एक दूसरे एनएसए जो रह चुके हैं वो क्या कह रहे हैं? अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन, उनका बड़ा दावा, पीएम मोदी ट्रंप के संबंध अब खत्म हो गए। पीएम मोदी और ट्रंप के संबंध अब खत्म हो गए, जॉन बोल्टन का कहना है। पहले दोनों के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंध थे। टैरिफ ने अमेरिका और भारत संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया है। ट्रंप और मोदी के जो व्यक्तिगत संबंध थे प्रगाढ़ थे, लेकिन अब वो समाप्त हो गए। रीडिंग ठीक है सर? नहीं, जो देखिए, जो बोल्टन साहब है ना, ये भी हाँक सेक रहे हैं घी में अभी। अच्छा, आग जल रही बात है कि हाँ। कोई संबंध खराब नहीं हुए, चाहे ट्रंप साहब बोल ले। जो इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात है ना, वो प्रूव हो गई कि देखो भैया, जो हम करेंगे जो अच्छा है, आपसे हम जी इंजन भी ले लेंगे, F-35 नहीं लेंगे, हम उससे ले लेंगे 57 Su-57। और देखिए, सबसे बड़ी बात हुई है, जहां पर हमको अच्छा लगेगा देश के हित के लिए। आप कहोगे कि किसानों के लिए आप ये खोल दो, डेयरी खोल दो, फिश खोल दो, नहीं खोलेंगे। और उन्होंने कहा है, चाहे हमारी पर्सनल रिलेशन भी खराब हो जाए, मोदी ने कहा ना, मगर मैं एकदम दीवार की तरह खड़ा रहूंगा। ये बात आपने देखा, उन्होंने पार्लियामेंट से ये बात कही है कि मैं अपने लोगों के लिए खड़ा रहूंगा, चाहे मेरा पर्सनल। और मैं आपको बताता हूं, कोई पर्सनल रिलेशन इवन डोनाल्ड ट्रंप से खराब नहीं होगा, क्योंकि ही विल सपोर्ट। देखिए, कोई भी आदमी होता है इस लेवल पे, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को सभी चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को वो भी थैंक यू जरूर बोलूंगा बोल्टन साहब को पहले तो, क्योंकि वो हमारे फेवर में बात कर रहे हैं ना। अच्छा, चेक्स एंड बैलेंसेस तो होना चाहिए ना। ठीक है। और वो वही कह रहे थे, मैंने कहा था इनकी एफबीआई से रेड करवा दिया इनके ऊपर उन्होंने। इनके घर में रेड कर दिया उन्होंने, क्योंकि अब इनकी पट्टी नहीं है। 18 महीने फिर से रेड होगी क्या? देखिए, कामयाब तो वो जाने एनएसए में जब ये थे, फिर से स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। वो तो बता दिया। और उधर ये सिर्फ ये नहीं है, ये तो ये चलिए किसी पद पे अब नहीं है। ये तो जो सिटिंग जजेस है उनको धमका रहे हैं ट्रंप। वो उस समय अगर कोई मतलब ईश्वर के विषय में ये पता होता कि उनका एड्रेस ये है, वहां भी चिट्ठी भेज देते, सुनो मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये देखिए क्या कह रहे हैं वो। टैरिफ पर अमेरिकी कोर्ट के जजेस से ट्रंप नाराज है। कहा टैरिफ को वैध नहीं माना तो फिर अमेरिका की तबाही हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत के फैसले को पलटने का अनुरोध किया। निचली अदालत ने टैरिफ को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी। कहा था कि ट्रंप ने इमरजेंसी पावर वाले कानून का अवैध इस्तेमाल किया है। तो खाता न बही, जो ट्रंप कहे वो सही। अदालत को धमका रहे हैं। दुनिया के बड़े, विश्व के सर्वमान्य, सबसे ज्यादा जिनकी पॉपुलैरिटी है, उन लीडर्स को वो धमकाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। अपनी मनमानी चला रहे हैं और कोई उनके हिसाब से उनकी मनमानी में अगर साथ नहीं दे रहा तो कह रहे हैं वी हैव लॉस्ट दैट पर्टिकुलर कंट्री। ये जो रवैया है, ये कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इसमें आप कुछ टेम डाउन होता हुआ कम से कम देखेंगे अक्टूबर तक। लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने बोहनी की है अपने इस टर्म की, एलन मस्क से कुछ ही दिन में अलगाव हो गया, किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं, किसी को कुछ मान नहीं रहे हैं, ऐसा लगता है पता नहीं क्या एजेंडा उनके दिमाग में चल रहा है। इधर माई वे और हाईवे वाला जो उनका हिसाब चल रहा है, इसमें क्या सर ये कंटिन्यू करेंगे या सद्बुद्धि आ जाएगी वाकई? देखिए, ये तो कर जाएंगे, चल जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया तो आएगी सद्बुद्धि या अपने आप आएगी? अपने आप आएगी। देखिए, इनको निकलना है, उस गली से निकलना है जो इन्होंने कर दिया, जो आर्ट ऑफ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अब ये अपने किए हुए में इतना आगे बढ़ गए कि इनको एस्केप रूट नहीं मिल रहा है, वरना ये खुद भी चाहते हैं रिवर्ट करना। एब्सोल्युटली, इनको नहीं पता है। देखिए क्या खेल खेल रहे हैं। ही इज डूइंग इट, जो कहते हैं ना, डील करते हैं अपने पब्लिक के साथ। 33 करोड़ लोगों के साथ डील कर रहे हैं। क्या डील किया इन्होंने? हमने तो कह दिया था कि यदि हटा दोगे तो अमेरिका का जाना नीचे निहित है। 21वीं सदी में अमेरिका जाएगा। उसका डेट ट्रैप इतना बड़ा है, उसका आपको $37 ट्रिलियन है। अच्छा। आप कैसे करेंगे? डी डॉलराइजेशन निहित है, आप कितना भी रोकिएगा। इसलिए वो गोल्ड रख रहे हैं, गोल्ड सभी ले रहे हैं। ये जो चीजें यदि हम नहीं पढ़ पाते हैं तो ये कहेंगे हमने तो बोला था कि आप या तो टैरिफ लगा दो या खत्म हो जाएगा। ओके, तो मतलब इन्होंने डील कर लिया है। तो राइटिंग ऑन द वॉल जो दिखाई दे रही है उसके लिए उन्होंने ये कह दिया कि ये कर लो, वरना ट्रंप इज ग्रेट। और पहले मैंने कह दिया था। मुद्दा यही नहीं रुकता दिनेश जी, मुद्दा बहुत सारे हैं, बहुत सारे बवाल हो रहे हैं। वो आर्मी का यूज कर रहे हैं अपने जगह पर। वो कह रहे हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर को संभालो। वो कह रहे हैं मैं प्रेसिडेंशियल चीफ बनना चाहता हूं, नया पुलिस फोर्स बनाना चाहता हूं। वो वेनेजुएला के लोगों को हटा रहे हैं, 2,40,000 लोगों को विस्थापित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यहां से चले जाओ। एनिमी एक्ट के तहत उन्होंने प्रोवोक किया है उन लोगों को कि आप यहां से हटो। इसके ऊपर बवाल हो रहा है। कई तरह के लोग, कई तरह की जनता, कई तरह के लोग, कई तरह के जो राजनयिक हैं, वो उसको कह रहे हैं। खाली ये टैरिफ का ही मामला नहीं है। जैसे सर ने कहा ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, दाव खेल दिया है। टैरिफ का जादुई छड़ी मारी है। नहीं हुआ तो मान लेंगे जजों की बात, हुआ तो बहुत अच्छी बात। अगली खबर देखिए, टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से पलटी मारी।
पलटी में उस्ताद है वैसे, ऐसा मत समझिए कि वही आप कह बहुत रहा- जल्दी ये पलटी नहीं मारेंगे। जापान पर टैरिफ को घटाकर 25 से 15% किया। अमेरिका जापान बिजनेस डील पर ट्रंप की मुहर। दोनों देशों के बीच महीनों की बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। इसके तहत अब जापान जो भी सामान अमेरिका को भेजेगा उस पर 15% टैरिफ लगेगा, जो पहले 25% का टैरिफ था। मतलब 25 से अब घटाकर ये 15 कर दिया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी देश पर कोई टैरिफ लगा भी रहे हैं तो वो फिर आप ये समझें कि वो स्थायी तरीके से लग गया और उनका कोई सतत सोच का नतीजा अब ये लंबे समय तक दिखेगा, नहीं। उसको वो केवल एक तरीके से चाबुक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उनकी धुन पर नाचने वाले जो मुल्क हैं उनको लेकर बहुत जल्दी। लेकिन भारत ने कह दिया हम अपने हितों की कीमत पर आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। और ये इसी को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस, कि हम अपनी रणनीतिक स्वायत्तता ऑटोनॉमी बनाए रखेंगे। ये भारत ने कर दिया। लेकिन ये जो किया है सर जापान, क्या देखते हुए किया होगा इन्होंने? यहां से मोदी जी गए और उन्होंने कहा 10 ट्रिलियन यान 68 बिलियन भारत में हम निवेश कर रहे हैं। ये मनी तो उन्होंने अमेरिका में बोला था 550 बिलियन, और कहा था कि जहां करेंगे और जो भी मुनाफा होगा अमेरिका रख लेगा। तो उन्होंने कहा कि हम वापस आते। देखिए स्लोली यदि ट्रम्प साहब रहते, ये इनको करना पड़ेगा। दे हैव टू गो टू जीरो, और फ्री ट्रेड तो होगा ही। ये आप देख लीजिएगा, ये 15% भी जाएगा। ये जो पहले जो भी व्यवस्थाएं थी वही आएगी। अभी आपने क्या कर लिया, हम तो तेल खरीद रहे हैं और हमें तो 5% वहां से और छूट मिल रही है। हम तो वहां से वेनेजुएला से भी लेंगे। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कहें कि हम तो पाकिस्तान से भी जाके हाथ मिला लेंगे, हम वहां क्रिप्टोकरेंसी कर लेंगे। मेरा इसमें कोहेरेंस नजर नहीं आता। जब ये डोनाल्ड ट्रंप एक बार ट्वीट करते हैं, आपने देखा, उनमें उन्होंने विक्ट्री डे के दिन ये ट्वीट किया कि चाइना को, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि चाइना को स्वतंत्रता दिलाने के लिए या उसके संघर्षों में हमने कितना योगदान दिया। मुझे उम्मीद है कि ये भी याद रखा जाएगा। और आज जब ट्वीट करते हैं तो डीपेस्ट और डार्केस्ट विशेषणों का इस्तेमाल करते हैं चाइना के लिए। देखिए ये तो मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कभी हताशा में आ जाते हैं, कभी ऑफेंसिव पोस्चरिंग लेते हैं, पर मैं समझता हूं ना, वो शातिर खिलाड़ी हैं, व्यवसायी हैं, नपी तुली बातें करके वो चाहते हैं चित भी पट भी मेरी। वो दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं होने वाला, वो फिर वापस ऐसे रहेंगे। एक बात जापान के संदर्भ में कह दूं, भारत के प्रधानमंत्री वहां गए थे, मिसाइल उनके पास शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट से, डिफेंसिव फोर्स थी, अमेरिका के साथ उन्होंने समझौता कर लिया था। लेकिन भारत के साथ अब उनके पास मिसाइल्स नहीं है। वो 1500 से 600 किलोमीटर तक की मिसाइल्स बनाना चाहते हैं और भारत के साथ समझौता है। भारत उनको अपनी मिसाइल्स देने वाला है अब, और जापान ने ये दिखाया अमेरिका को उसका टैरिफ वापस करना पड़ा, क्योंकि भारत जापान के साथ जैसे ही यहाँ प्रॉक्सिमिटी, यहाँ कुर्बत बनती दिखाई दी, अमेरिका को अचानक लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके लिए भी मेरे को ट्वीट करना पड़े, वी हैव लॉस्ट जापान, और इसीलिए जल्दी से वहां पर टैरिफ कम करो भाई। अगली खबर देखिए, अमेरिका वेनेजुएला के बीच सैन्य तनाव बढ़ा। अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर वेनेजुएला के फाइटर्स ने उड़ान भरी। यूएसएस जेसन जनहम के ऊपर 2 F-16 की उड़ान। 2 सितंबर को अमेरिका ने वेनेजुएला के शिप पर अटैक किया था। हमले में 11 ड्रग तस्कर मारे गए थे। ऐसा अमेरिका ने बताया कि ड्रग कार्टेल पर हमने स्ट्राइक किया है। अब ये देखिए, उन्हीं की दवाई उन्हीं को खिला रहा है वेनेजुएला। F-16 उन्हीं के ऊपर उड़ा रहा है, उन्हीं का F-16 है। ये जो पहले करते थे ना, धमकी दे देकर बूट्स ऑन ग्राउंड डाल नहीं सकते, हर जहाज को लेके चले जाओ, एयर में चले जाओ, उन्होंने उनके ही जहाजों के ऊपर ले आया अपना F-16। तो देखिए आज के दिन में, और क्यों मदेरो जो हैं, हाँ ये सेकंड जूनियर हैं, इनके फादर के समय भी यही था। तो ये कह देना कि नहीं ये डार्क कार्टेल चलाते, सबसे ज्यादा तेल वर्ल्ड में वही है वेनेजुएला में। भारत भी खरीद रहा है, चाइना भी पहुंच गया है, और रशिया तो उधर है ही है। अब आप इन चीजों को नहीं, पहले कर जाते थे, चाहे आप इराक में कर जाइए, कहीं इन्होंने ईरान से भी ट्राई किया है, अब आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप भरे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की बात एक चीज है, उनको ये पता लग गया कि ये मेरे तो सेकंड, हम तो इससे आगे नहीं जाएंगे, तो अपने फैमिली को जितना फायदा दिला सको दिला दो, चाहे वहां पर पाकिस्तान से दिलवा दो। ये घटना मैं कहना चाहूंगा थोड़ी सी चेतावनी की घटना है, क्योंकि वॉरशिप्स के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट का, आर्म फाइटर एयरक्राफ्ट का जाना एक खतरनाक एक तरीका नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर में ये शिप्स हैं, 7 से ज्यादा शिप्स हैं, इनके एक न्यूक्लियर सबमरीन वहां पर है। ऐसे समय में एज ए वॉरशिप कैप्टन मैं कहना चाहूंगा कि जनरली हम हेलीकॉप्टर्स भेजते हैं अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए। अगर इसका दूसरा पहलू देखिए,